आज बनाया सबका फेवरेट, जो कि मेरे घर में तो सबका फेवरेट है। हस्बैंड जी कहने लगे क्या बात है, मैंने कहा आपने बोला था तो बनाती कैसे नहीं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम शशि है और मैं यहाँ पे लगी सुबह ही एक्सरसाइज करने के लिए। बच्चों की छुट्टी थी तो सोचा चलो आज 2 दिन तो रहती है, सैटरडे संडे, और उसमें मैं अपना अच्छा तरीके से वर्कआउट भी कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने अपने अच्छे तरीके से वर्कआउट किया। उसके बाद क्या, दूसरा वर्कआउट की बारी आ जाती है, मतलब साफ सफाई की। यहाँ पे अच्छे तरीके से घर को क्लीन, कितना भी मैं पूरे दिन क्लीन कर लूँ, लेकिन थोड़ी देर बाद मेरे दोनों बच्चे सारा का सारा कि एक कढ़ाई पे पानी फेर देते हैं। यहाँ पे मैंने अच्छी तरीके से झाड़ू लगाई, पोछा लगाया, और उसके बाद मैं भी तैयार हो गई। और आज पहन रही थी साड़ी, और हस्बैंड जी कहने लगे ये ब्लाउज का पीछे से गला थोड़ा ज़्यादा बड़ा नहीं है। मैंने कहा हाँ, आपको ज़्यादा ही बड़ा दिख रहा होगा। मैंने कहा कुछ भी बड़ा नहीं है, वैसे मैं कभी भी बड़े ज़्यादा बनवाती नहीं हूँ। यहाँ पे हमने अच्छी तरीके से पूजा की। उसके बाद क्या था, हम निकाल लाए अपने हस्बैंड जी की पसंद का बनाने के लिए। यहाँ पे मैं ले आई थी पालक। मैं नहीं लेके आई थी, हस्बैंड जी नाइट में ही ले आए थे। और फरमाइश थी कि पालक की पकौड़ी खिलाना प्लीज़। मैंने कहा क्यों नहीं, जब आप बोलोगे तो हम खिलाएंगे नहीं। उसके बाद मैंने यहाँ पे अच्छे तरीके से पालक को कट करके यहाँ पे सारी की सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया था। मेरे हस्बैंड और सासू माँ का ये फेवरेट है, जो कि वो कहते हैं कि हफ्ते में एक बार तो मिल जानी चाहिए। लेकिन सासू माँ कहती है हफ्ते में एक बार खिला दो भाई। उसके बाद मेरे दोनों बच्चे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। हस्बैंड ने पहले ही कहा था कि रोटी नहीं खानी। मैंने कहा कोई बात नहीं यार, कभी कभी तो चलता है। उसके बाद यहाँ पे इन दोनों को खिलाया, और इसके पापा ने इसको डांट दिया था बेचारे को। कहने लगे, ये कह रहा था कि नहीं मेरे को कार्टून देखते हुए ही खाना है। इसके पापा ने कहा नहीं, आज बिना कार्टून के ही खाओ। अब क्या करें, इसकी आदत इसी तरीके से हो गई, लेकिन मान गया था। अच्छा बच्चा जो है। हमने यहाँ पे अच्छे अच्छे तरीके से खाना खाया। ये उसके बाद मेरा एक एमबीए का रिजल्ट आ गया था। ये दोनों खुश, मतलब कि बहुत अच्छे तरीके से मेरे को, मैं अपना रिजल्ट वगैरह देख रही थी और ये दोनों छीनने में लगे हुए थे। इतने में सोचा चलो भाई हस्बैंड को भी अच्छी सी ड्रिंक पिला दूं। यहाँ पे मैंने बनाई पुदीने वाली ड्रिंक, जो कि मैं तो रोज ही बनाती रहती हूँ। तो फिर क्या था, बैठ के अच्छे तरीके से हम दोनों ने डिस्कशन की, और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ गया इसको पीने में। तो गर्मी बहुत ही ज़्यादा हो रही है, तो इस तरीके से पानी तो भाई पीते ही रहना चाहिए पूरे दिन में। वो तो हम तो इसी तरीके से बना लेते हैं, और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें। उसके बाद थोड़ी देर बाद हस्बैंड जी इसको लेके सोचने में लगे हुए थे कि ये मीठा निकलेगा या नहीं। मुझे बहुत हँसी आ रही थी। मैंने कहा 3 किलो पहले लेके आए थे, उसमें से एक भी ठीक नहीं निकला है। तो देखते हैं इसकी किस्मत कैसी है। कहने लगे इसकी किस्मत नहीं, हमारी किस्मत का सोचो, हमारी किस्मत कैसी है। बट हमारी किस्मत इस बार तो जाग गई थी। सारा का सारा ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा मीठा निकला था, जो कि हस्बैंड को तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ गया। कहने लगे वही पैसे वसूल हो गए आज तो। और ये देखो पार्क जाके ये क्या लेके आया था, पार्क में से बटोर के ये गुठलियाँ उठा के लेके आया था। और ये छोटा वाला, आजकल तो इसको भी बहुत ही ज़्यादा मज़े आ रहे हैं। उसके बाद मैंने बना दी थी बच्चों के लिए यहाँ पे मसूरी की दाल की खिचड़ी, जो कि मेरे दोनों बच्चे बहुत ही अच्छे तरीके से खा लेते हैं। इसको अच्छे तरीके से खिलाई। वैसे इसको घी की ज़्यादा अच्छी लगती है। उसके बाद मैंने भी अच्छे तरीके से खाई। हम दोनों ने अच्छे तरीके, दोनों ने क्या, सबने ही यही खाई थी। उसके साथ दाल, सॉरी, इसके साथ हमने चटनी भी बनाई थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगी थी। दोपहर में हम लोग ज़्यादातर हल्का-फुल्का ही खाते हैं इसी तरीके से। रोटी वगैरह खाने का मन नहीं करता है तो मैं खिचड़ी, चावल यही सब चीज़ें बना लेती हूँ। अक्सर आपने देखा होगा कि मेरे ब्लॉग में इसमें यहाँ पे यही सब दिखता है। उसके बाद दोनों बच्चों को सुलाने के बाद हम शाम को उठे थे, और उठते ही फिर हमने बनाई यहाँ पे चाय। और ये रो रहा था अपने पापा के लिए। पापा इसको छोड़ के ज़रा मार्केट के लिए काम से निकल गए थे, और इसको प्रॉमिस करके गए थे कि आएगा तो कुछ ना कुछ फिर हम घूमने जाएंगे। तो फिर मैंने यहाँ पर ये तो, उसके पापा आए नहीं थे, लेकिन मैं लग गई थी अपने खाना बनाने की तैयारियों में। यहाँ पे मैंने बताऊँ क्या बनाया होगा, मैंने बनाया आज कोफ्ते, वो भी बिना तेल के, मतलब कि जो फ्राई करते हैं फ्राई ना करके मैंने उसको, देखो अभी देखो किस तरीके से मैंने बनाया। उसका फुल ब्लॉग भी मैं जल्दी ही दूंगी। यहाँ पे मैंने इसको एयर फ्रायर में बनाए थे। मैं जब भी मन करता है कोफ्ते खाने का तो मैं उसको ज़्यादातर एयर फ्रायर में ही बनाती हूँ। मतलब बनाती नहीं हूँ, जो पकौड़ी होती है उसको एयर फ्रायर में रख देती हूँ। और अच्छे तरीके से हमारी यहाँ पे ये कोफ्ते और बढ़िया तरीके से रोटी मैंने बना के तैयार कर ली थी। आज तो खाने में मज़ा ही आ जाएगा। वो सारे दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा। इसके उसके बाद मैंने यहाँ पे बढ़िया तरीके से रोटी बनाई थी, धनिये वाली तंदूरी रोटी बना के हमारी यहाँ पे तैयार हो गई थी। और चटनी वगैरह तो सुबह की ही रखी हुई थी। उसके बाद यहाँ पे बढ़िया तरीके से हमारी प्लेट लग गई थी।
और खाने में तो फिर मज़ा ही आ जाता है जब इस तरीके का खाना मिल जाए तो। संडे को थोड़ा-मोड़ा तो स्पेशल होना ही चाहिए। और ये छोटा भी रोने में लगा हुआ था तो मैंने अपने पास ही इसको ले लिया था। और इस तरीके से खा के तो ज़्यादा मज़ा ही आ जाता है। बाहर का हम लोग कम ही खाते हैं तो सोचती हूँ चलो घर में ही क्यों ना बढ़िया तरीके से बना दी जाए, तो मैं तो अक्सर इसी तरीके से करती हूँ। बाहर के लिए मतलब वैसे तो हम बाहर जा नहीं पाते हैं क्योंकि ये छोटा वाला ज़्यादा ही छोटा है तो इसको लेके कहाँ ही जाएँगे। तो हम तो घर में ही इसी तरीके से कर लेते हैं। और छोटे वाले को लेके बैठ तो जाओ बट इतना डर लगता है ये प्लेट पे बहुत ज़्यादा हाथ मारता है। ये इसको प्लेट गिराने की बहुत ही गंदी आदत है, इसी तरीके से करता रहता है। तो इसका हाथ पकड़ के मुझे खाना पड़ता है और कितनी बार मैं इसको लेती नहीं हूँ तो ये रोने लग जाता है मेरे पास ही आके, तो इसलिए मुझे इसको लेके ही यहाँ पे खाना खाना पड़ता है। अधिकतर ये मेरे साथ में ही दिखाई देता है। इसको रोटी भी दी थी मैंने खाने के लिए, बट ये रोटी का पता नहीं क्या ही करता है, चूरा सा बना देता है। इसको अच्छी नहीं लगती है, मतलब अभी तो इससे इतनी चबाई भी नहीं जाती है रोटी वगैरह। और ये देखो यहाँ पे ये पिज़्ज़ा ले आया था नाइट में, इसका प्रॉमिस